हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और आज बहुत दिनों के बाद मैं इससे वीडियो बना रहा हूं। मतलब ऐसा प्रॉपर एक पूरा सेटअप लेके बना रहा हूं बहुत दिनों के बाद, 15 दिन हो गए शायद। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या नहीं। बाकी चल रहा था ज़िंदगी, तो मुझे याद ही नहीं था कि हाँ, मेरा एक चैनल भी है और वहाँ पर मुझे वीडियो अपलोड करना है। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो था उसमें बहुत सारे लोग शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं क्या हूँ अभी, ठीक है। लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करना है, क्या फिजिक्स मैथमेटिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एटीसी नहीं हूँ, मैं एओएस हूँ, एयरपोर्ट ऑपरेशन सर्विसेज। जूनियर एग्जीक्यूटिव भी हूँ लेकिन एओएस कैडर में, एटीसी कैडर में नहीं। तो इस वीडियो में मैं वही एटीसी और एओएस के भीतर क्या डिफरेंस है उसको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं तो नहीं करिए, बस बोलना था तो बोल दिया मुझे। तो जैसे कि एटीसी का भी रिक्रूटमेंट आया है। एटीसी रहता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। जो लोग मतलब ट्रैफिक मैनेज करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस रहता है नीचे, तो ऊपर में वो लोग जो एयर का जो ट्रैफिक रहता है उसको मैनेज करते हैं। और एआई के अंडर ही आते हैं दोनों। और हम लोग का मैं हूँ एओएस, जो कि पहले जब 2023 का इसका नोटिफिकेशन आया था, कॉमन कैडर करके आया था उस टाइम पे नोटिफिकेशन। और इसका था जो क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एनी ग्रेजुएट, ठीक है। लेकिन एटीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आप ग्रेजुएट हो और आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कोई फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फिर बीटेक का फाइनल ईयर हो, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए, दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली मैथमेटिक्स होने से चलेगा या फिर खाली फिजिक्स होने से चलेगा, दोनों सब्जेक्ट आपके करिकुलम में रहना चाहिए। यह है एटीसी का एलिजिबिलिटी। और बाकी इसमें क्वांट रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 60 मार्क का आता है। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th लेवल के ही 60 मार्क के आते हैं, 30 ईच। 120 मार्क का पेपर होता है। और जो हम लोगों का पेपर हुआ था कॉमन कैडर, वो पहला बैच था। हम लोग एओएस के पहले बैच है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई एओएस नहीं है, हम ही है, जो भी है हम ही है, ठीक है। लेकिन एटीसी का हर साल एग्जाम होता ही रहता है। एटीसी का 300 400 500 वैकेंसीज आता रहता है। हम लोगों का जो वैकेंसी आता है 2023 को एओएस का, वो 237 था। और यूआर कैटेगरी का 99 वैकेंसीज था। मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए वैकेंसीज 99 था, तो मैं हमेशा 99 वैकेंसीज ही बोलूँगा, ठीक है। और लेकिन इस बार एटीसी का वैकेंसी 316 आया है। जब 2023 को मैंने एटीसी का एओएस का पेपर दिया था, कॉमन कैडर जब था, उस टाइम पे मैंने एटीसी का भी पेपर दिया था। मैंने प्रिपरेशन भी अच्छा खासा किया था, लेकिन मैंने जहाँ से प्रिपेयर किया था, मैंने टेक्स्ट बुक का एक कोर्स खरीदा था। और वहाँ पे वो जो फिजिक्स के टीचर से इतना अच्छा वो पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो मेरा फिजिक्स पूरा फालतू हो गया था। तो मैंने कितना 78 की 79 के आसपास मैंने स्कोर किया था, जो कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि कटअप गया था 102। मतलब बहुत ही गंदा गया था पेपर मेरा। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा एओएस में हो गया, कॉमन कैडर में, और मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। तो अभी एओएस एटीसी के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, दोनों ही जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं, दोनों का बेसिक पे सेम है। यहाँ पे 40,000 मिलता है, वहाँ पे भी 40,000 मिलता है। एचआरए बाकी सब सेम है, ठीक है। सब कोई डिफरेंस नहीं है। सैलरी सब, वहाँ पे भी वो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे भी हम जूनियर एग्जीक्यूटिव है, एंट्री लेवल पे, ठीक है। लेकिन मैं अभी जॉब प्रोफाइल को डिस्क्राइब करूँगा कि क्या करना है। जैसे कि एटीसी में आपको आपका एटीसी का जो जॉब प्रोफाइल होता है ना, मैंने एक्चुअली यहाँ पे मेरे एटीसी के बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनसे बोला कि अगर कोई आके वीडियो बनाना चाहता है, मेरे साथ इंटरव्यू देना चाहता है तो दे सकते हैं। लेकिन कोई इतना आगे आया नहीं। और सबको मतलब पता नहीं कुछ, मतलब हर किसी को, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे आके कैमरे का आके बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता। लेकिन किसी को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है कैमरे के सामने आके बोलना, तो वो कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने भी इतना कुछ फोर्स नहीं किया। मैंने बस एक बार बोला, 2 बार बोला शायद, मना करते, तो मैं उसके बाद मैंने कुछ फोर्स नहीं किया, ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ क्या ये एटीसी का जो जॉब प्रोफाइल है ना, वो काफ़ी मतलब स्पेसिफिक है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी रिस्क भी रहता है उनके ऊपर, क्योंकि आप मतलब इतना बड़ा चीज़ हैंडल करो, वहाँ पे ट्रैफिक कहाँ से कहाँ मैनेज करो, सब कुछ है। मतलब कब किसी को कहाँ पे कौन सा बेयर देना है, लैंडिंग पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर जैसे कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट में मैं हूँ, जो फ्लाइट खाली भुवनेश्वर एयरपोर्ट का आएगा मुझे वो भी मैनेज करना नहीं। भुवनेश्वर के एयर बेस पे जो भी सारे फ्लाइट्स ऊपर से मूव कर रहे हैं ना, उनको भी मैनेज करना रहता है, ठीक है। तो थोड़ा मतलब उस टाइप का रिस्क मतलब है, काफ़ी सीरियस रोल है। तो इसलिए उनका रोल काफ़ी स्पेसिफिक है। उनका काम वही है कि वो लोग खाली वही मैनेज करेंगे और कुछ नहीं है उनका, ठीक है। और सैलरी उनको जो मिलता है हमको वही मिलता है। और उनका अलग चीज़ एक मिलता है, वो है रेटिंग अलाउंसेस, ठीक है। रेटिंग अलाउंसेस और स्ट्रेस अलाउंसेस, वो थोड़ा सैलरी, अगर आप हमारा सैलरी और उनकी सैलरी कंपेयर करेंगे, फाइनल सैलरी सेम ही होता है, लेकिन वो थोड़ा उनका सैलरी को 10-15 हज़ार ज़्यादा कर देता है, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेज पे जब वो बढ़ते जाएंगे, जब ऊपर और उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ेगा 10-15 साल के बाद, वो रेटिंग अलाउंस और भी 30-40 हज़ार हो जाएगा महीने का, डिफरेंस कर देगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा बात, उनको एटीसी लोगों को उनको शिफ्ट में काम करना रहता है, ठीक है। हर उनका 3 साल में एक बार मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे एटीसी ऑफिसर हैं वो फिजिकली फिट हैं कि नहीं हमारे जो काम करने के लिए। क्योंकि जब एटीसी कोई काम करता है ना, उसके हाथ में लिटरली वो अगर कुछ गलत सलत मतलब दे देगा तो भाई ऊपर ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
तो उनको मतलब वो हमेशा एआई हमेशा चेक करता है कि जैसे कि एटीसी पूरा फिट है करने के लिए, तो हर 3 साल में उनका मेडिकल चेकअप होता है। अगर मेडिकल चेकअप आप क्लियर कर ले तो आप एटीसी में बैठेंगे, मतलब चैनल पे बैठेंगे, जो भी हम बोलते हैं शिफ्ट में, जो टावर में जो बैठते हैं उनको हम टावर में जाके चैनल में बैठते हैं, मतलब चैनल में मतलब बात करते हैं पायलट से, ठीक है। और अगर आप फिट नहीं रहे तो ऐसा नहीं कि आपका जॉब चला जाएगा, आप जनरल शिफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली एटीसी मतलब आपको खाली वही काम करना है, वो उनका और भी काम रहता है, ठीक है। फाइल बनाना, जो भी सारे मतलब जनरल काम रहते हैं वो आप जनरल शिफ्ट में जाके करेंगे। लेकिन अगर आप जब जनरल शिफ्ट में जाएंगे, अगर आप चैनल पे नहीं बैठेंगे तो शायद उस टाइम पे आपका रेटिंग अलाउंस से स्ट्रेंथ अलाउंस नहीं आपको नहीं मिलता, ठीक है। बाकी सैलरी जो जितना जैसा है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद काफ़ी स्पेसिफिक काम है यहाँ पे आपको, मतलब कोई बाहर का काम आपको कुछ दे ही नहीं सकता, आप करेंगे भी नहीं, बस जाइए। और इसका ये एक चीज़ अच्छा है कि आपको वीकली शायद 36 आवर्स का काम करना रहता है वीकली, ठीक है, 36 आवर्स। और 36 आवर्स में भी ऐसा है कि आप 1.5 घंटा चैनल पे बैठे, जैसे कि आपका कैसे मान के चलिए कि 6 घंटा 7 घंटे का शिफ्ट है, आप 1.5 घंटा शिफ्ट में बैठे, उसके बाद आपको 1 घंटा रेस्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा 3 घंटा चैनल पे लगाते बैठेंगे, नहीं, आप 1.5 घंटा बैठने के बाद आप जाके और 1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे 1.5 घंटा। उस 36 घंटे के अंदर ही वो इंक्लूडेड होता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो आपको हफ्ते में शायद 20-22 घंटा ही काम करना रहता है ऐसा, ठीक है। और इसमें नाइट शिफ्ट रहता है, और नाइट शिफ्ट का अलग अलाउंसेस पे मिलता है, उसके बारे में बात करूँगा। तो ये रहा एटीसी का जॉब प्रोफाइल। इतना कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं जितने भी मैंने बात किया है, ठीक है, मतलब सीनियर लोगों से भी, तो वो बोलते हैं कि आप 1-2 साल के बाद ना आपका काम पूरा रिपीटेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आप अपना काम कर रहे हैं, मतलब इतना मसल मेमोरी आपका आ जाएगा ना, मतलब वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ आपको रिपीट करना है, ये करना है। एक बार आप काम सीख जाएंगे ना, एटीसी का ट्रेनिंग होता है 8 महीने का, 6 महीने का रहता है क्लासरूम ट्रेनिंग, और 2 महीने का ओजेटी रहता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो 1-2 साल के बाद जब आप काम सीख जाएंगे ना, तो आपको इतना कुछ नया सीखना नहीं पड़ता, ठीक है। आपका वही सेम काम रहेगा, आपको बस वही सेम चीज़ ही करना रहता है। मुझे इतना आइडिया नहीं, जो मुझे किसी ने बोला मैं बस आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये नहीं बोल रहा हूँ। तो ये काम है जो मतलब मैंने जो पूछा था, जिन्होंने बताया कि काफ़ी स्पेसिफिक है। इवन मेरे सीनियर भी बोलते थे एटीसी का काम काफ़ी स्पेसिफिक है, आपका प्रेशर इतना टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको आराम से जाइए। अब देखिए ना, आपको हफ्ते में 36 घंटा काम करना रहता है, ठीक है। आप उसी टाइम पे आप कंपेयर करें कोई बैंक का जॉब को या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का जॉब को, ठीक है। नहीं, आपको भाई बैंक में तो आपको शायद 48 से 50 आवर की, कोई तो शायद हफ्ते में 60 आवर्स भी काम करते हैं बैंक में, ठीक है। 10 बजे जाते हैं, रात को 8-9 बजे लौटते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, 6-6, 7-7 घंटे का शिफ्ट रहता है, और उसमें भी आपको 3 घंटा ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, एटीसी में। तो काफ़ी मतलब प्रोफाइल के हिसाब से काफ़ी मस्त है। हाँ, आप ऐसा देखेंगे एक पॉइंट में जाके आपको जॉब काफ़ी बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि कुछ नया करना नहीं रहता, ठीक है। बस वही जाके चैनल पे आपको वही पायलट से बात करना है, ये उसके बाद आ जाना है, बस वही है, और एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है वहाँ पे एटीसी को, ठीक है। और कई अगर आप देखोगे ना, काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि आपको कुछ बाहर का चीज़ आएगा नहीं, और काफ़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी फालतू के काम ऐसा नहीं करना रहता उनको कुछ, ठीक है। काफ़ी स्पेसिफिक रोल है, मैं ये बोल दिया। उसके बाद अभी मैं बोलता हूँ एओएस के बारे में, ठीक है। हम लोग का रिक्रूटमेंट कॉमन कैडर के हिसाब से हुआ था, उसके बाद नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया एयरपोर्ट ऑपरेशन सर्विसेज। पहले क्या था ना, एयरपोर्ट में 7 डिपार्टमेंट रहते थे, जैसे कि एटीसी है, उसके बाद था ऑपरेशन था, कॉमर्शियल था, उसके बाद कॉमर्शियल के बाद सीपीएमएस, सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, और ऐसा करके 7 मतलब जो डिपार्टमेंट थे। तो एआई ने क्या किया, उसको मर्ज करके एक बना दिया कॉमन कैडर, ठीक है। उसके बाद नाम चेंज कर दिया एओएस, और अभी मैं और कॉमन कैडर नहीं बोलूँगा, मैं बस अभी एओएस ही बोलूँगा, ठीक है। तो 7 डिपार्टमेंट को मिला के उन्होंने कर दिया कॉमन एओएस। एओएस में 7 डिपार्टमेंट आते हैं, मैं 7 डिपार्टमेंट का नाम भी मुझे याद नहीं रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ ऑपरेशन, सिक्योरिटी, कॉमर्शियल, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, सीपीएमएस, लैंड मैनेजमेंट, और एक क्या है, एक मुझे याद नहीं आ रहा, कंपनीज एक्ट शायद ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। 7 डिपार्टमेंट को मर्ज करके उन्होंने बना दिया एओएस, जिसमें वैकेंसीज हुआ था 237 वैकेंसीज थे, यूआर का 19 वैकेंसीज था। तो इसमें मेरा जो डिपार्टमेंट, मुझे हम लोग का सिलेक्शन हो गया 6 महीने के अंदर ही। उन्होंने शायद एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 14 को मेरा एग्ज़ाम था। 5 शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, 14 को 15 को था, मेरा था अक्टूबर 14 को 3rd शिफ्ट में कि मेरा पेपर था। और उसके बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने डीवी के लिए रिजल्ट निकाला, 400 एस्पिरेंट्स को उन्होंने, कैंडिडेट को उन्होंने बुलाया डीवी के लिए। और उसके बाद डीवी हो गया, जनवरी में जाके मैं गया था दिल्ली, वहाँ पे जनवरी 1st वीक को वहाँ पे डीवी किया। और फरवरी 27 को इन लोगों ने, फरवरी नहीं, उन्होंने 2 मतलब 1.5 महीने बाद मार्च 27 को उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। अप्रैल 22 को उन्होंने निकाल दिया कि आपको आना है। अप्रैल 15 को मैं दिल्ली में चला गया, 22 तक ज्वाइनिंग, मतलब 15 को ही गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया वहाँ पे, और 22 तक स्टार्ट हो गया हम लोग का ट्रेनिंग। 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ था, काफ़ी मस्त था। और उसके बाद 1 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग था, जो कि भोपाल में हुआ मेरा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। जो एटीसी का ट्रेनिंग रहता है ना, वो 6 महीने का रहता है, लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग काफ़ी सीरियस रहता है, ठीक है। क्योंकि एटीसी में बॉन्ड भी है, ठीक है, क्योंकि आपको वो जो सिखा रहे हैं ना, वो मतलब कोई
ऐसा एरा गैरा चीज़ नहीं सिखा रहे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहे हैं। आपको वो काफ़ी अच्छे से सीखना होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको क्या बोलते हैं उसको, रेटिंग अलाउंसेस मिलेगा, या फिर आपको क्या बोलते हैं, आप गिल्ड में शामिल होंगे, ऐसा कुछ था, ठीक है, लाइसेंस मिलेगा आपको, हाँ, लाइसेंस मिलेगा, तभी जाके आपको लाइसेंस मिलेगा जब आप वो एग्जाम क्लियर। तो काफ़ी सीरियस ट्रेनिंग रहता है वहाँ पे, और 6 महीने का रहता है। और वहाँ पे सेंटर भी अलग है, जो मतलब 3 जगह पे रहता है ATCO, मतलब एक गोइंडा में है, नियतम गोइंडा, और एक हैदराबाद में है, और एक प्रयागराज में है, 3 जगह पे है। लेकिन हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था दिल्ली के इंडियन एविएशन अकेडमी में, जिसका मैंने वीडियो डाला है, आप देखेंगे। और अकेडमी काफ़ी मतलब बहुत ही तगड़ा जगह था वो, ठीक है। आप देखोगे उसका जो एनवायरमेंट है ना, मतलब मैं मानता हूँ कि शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ट्रेनिंग किसी को देता होगा, ठीक है। मतलब मेरा जो है, मैं ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है ये, ठीक है। ग्रुप बी लेवल में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा ट्रेनिंग देता होगा, 3 महीना। हम वहाँ पे गए थे, खाना हमको वहाँ पे मिलना था 6 टाइम का, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद 11 बजे एक टिफ़िन, उसके बाद लंच, उसके बाद 4 बजे टिफ़िन, उसके बाद 6 बजे एक टिफ़िन, उसके बाद डिनर। उसके बाद रूम में भी आके रूम सर्विस में वो बिस्किट चाय का पैकेट बहुत सारे देखे जाते थे, ठीक है। और आप रूम का वीडियो देख लीजिएगा हॉस्टल का, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थे, ठीक है। मतलब पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी हॉस्टल था। आपको कहीं पे भी पूरा हॉस्टल के अंदर एंट्री करेंगे ना, तो कॉरिडोर में भी पूरा एसी था, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एसी पूरा था, जिम था, और वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, उसके बाद क्रिकेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, सारे चीज़ें अवेलेबल थे वहाँ पे। और आपका क्लासरूम का भी मैंने वीडियो साइड डाला है, आप देखे होंगे उसको। क्लासरूम भी पूरा मतलब टॉप एंड क्लासरूम था काफ़ी। और 3 उसमें हमको पैसा, उस टाइम पे हमको खाली सैलरी भी पूरा मिला, खाली एचआरए जो था 7,000 उन्होंने काटा, एचआरए काटा, बाकी पूरा हम लोगों को सब कुछ सैलरी मिला उस टाइम पे 3 महीने का। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसा ही ट्रेनिंग शायद कहीं पे ही मिला होगा किसी को। उसके बाद OJT हुआ हम लोगों का। OJT सबके लिए अलग अलग था, जैसे कि हम लोग 156 कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन किए थे पहले बैच में ट्रेनिंग लेने के लिए। 156 में सबको अलग अलग स्टेशन भेजा गया, ठीक है। मुझे OJT के लिए भेजा गया था भोपाल, मेरे साथ और 6 जन थे, टोटल हम लोग 7 गए थे। और भोपाल शायद सबसे बेस्ट जगह होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ पे हम लोगों को 5 स्टार होटल में रुकाया था, मतलब वहाँ पे स्टे कराया था, वो भी सिंगल रूम। दो 5 स्टार होटल थे। एक था पहले 15 दिन हम लोग रुके, 14 दिन हम लोग रुके कोर्टयार्ड मैरियट कोर्टयार्ड में। दूसरा नेक्स्ट 14 डेज हम रुके जहनुमा में, ठीक है। वहाँ पे पर डे का चार्ज था 6,000 रुपया, वो भी AI के लिए था। मतलब अगर आप जनरली चेक करोगे तो वहाँ पे पर डे का चार्ज 9,000 के 10,000 के आसपास आता है, क्योंकि प्रॉपर 5 स्टार था वो होटल। मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया, आप चाहे तो देख सकते हैं, मतलब पुराने में बहुत डाला था। वो भी सिंगल रूम। मैं बोला, आप मुझे बोलिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा स्टे कराएगा, वो भी 14 एक महीने के लिए। मैं जब कोर्ट मैरिड में था ना, तब शायद मेरे वहाँ पे एक दोस्त, मतलब दोस्त में नहीं, वो यूट्यूब में वीडियोस में देख रहे थे मेरे, हिमांशु करके उनका नाम था, अभी तो दोस्त ही है मेरे वो। वहाँ पे वो मिले मुझे, और उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में PO हुआ था, उन लोगों का 1 हफ्ते का वहाँ पे स्टे था। और वहाँ पे मैंने उनको मिला, और वो मुझे देखे, हम लोग डाइनिंग हॉल था वहाँ पे। कोर्ट एंड मैरिड का आप देखोगे जो बफेट सिस्टम रहता है ना, बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल रहता है, और इतना सारा खाना शायद ही मैंने तो कभी नहीं मतलब देखा, इतना बड़ा क्विज़िन था उसका वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग मिले थे, वो बोले कि दुनिया कितना छोटा है। मैं आपका एक बार वीडियो देखा था, और आपको अभी पर्सनली हम लोग मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो वैसा था ट्रेनिंग, 1 महीना का, 4 महीने का हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया। और उसके बाद मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, वहाँ पे हम लोग जो एक दिन जब इंडियन एविएशन अकेडमी में था ना, हम लोग को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए टूर पे लेके गए थे देहरादून में, ठीक है। और वहाँ पे भी मस्त पूरा सारा खर्चा, मतलब AI नहीं जाता, बस से लेके, बस रोक देते थे होटल में, रेस्टोरेंट में, अब बोल देते कि जो खाना है खाओ, ऑर्डर करके खाओ। मैं बोल रहा हूँ भाई, वो जो 4 महीने का मेरा ट्रेनिंग था ना, सबसे बेस्ट डेज था मेरा। मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, चिल करो पूरा आराम से। ट्रेनिंग हम लोगों को 7 चीज़ों के लिए दे रहे थे, ऑपरेशन जो मैंने डिपार्टमेंट बोला। और ट्रेनिंग इतना वहाँ पे इतना कुछ सीरियस भी नहीं था, क्योंकि हम लोग का जो ये रहता है ना, हम लोग का जो काम है, वो जाके आप स्टेशन में अच्छे से सीख सकोगे। हम लोगों को खाली वहाँ पे ट्रेनिंग में बेसिक आइडिया दे दिया था कि यहाँ पे ये डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी काफ़ी चिल था। हम लोगों को वीकेंड में 2 दिन छुट्टी मिलता था, सैटरडे संडे, मज़े करो उसमें। क्लास खत्म होकर, मतलब क्लास हम लोग का 9:30 को स्टार्ट होता था, 9:30 को स्टार्ट होता था, 5:45 को खत्म होता था, ठीक है। लेंदी था, लेकिन बीच में प्रॉपर गैप भी मिलता था अच्छा खासा। 5:45 को हम लोग आते थे क्लास खत्म करके, रात को 2-3 घंटा पूरा वॉलीबॉल खेलते थे। वो टाइम मस्त था, ठीक है। AOS का मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ, AOS और ATC के ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि ATC के ट्रेनिंग में आप मज़े नहीं करोगे, ATC के ट्रेनिंग में बहुत मज़े होंगे, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सीरियसनेस भी दिखाना पड़ेगा पढ़ाई में। लेकिन दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन ATC का AOS का इसलिए बेहतर है क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रॉपर दिल्ली पे थे, ठीक है। तो वहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता था वहाँ पे। हम लोग हर एक वीकेंड पे कहीं ना कहीं पे चले जाते थे घूमने के लिए। और उसके बाद हमको जो बोला गया था क्लास में, मतलब एक कैंडिडेट के पीछे ना ट्रेनिंग में उन लोगों ने खर्चा किया था 16 लाख रुपया पर कैंडिडेट, क्योंकि वहाँ पे पर डे का स्टे इंडियन एविएशन अकेडमी में बाहर
के मतलब कैंडिडेट भी आके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। पर डे का कोर्स का हम लोग का फीस था कितना, 7,000 रुपया। हॉस्टल का फीस था 3,000 रुपया। पर डे हम लोगों का 10,000 की 11,000 ऐसा खर्चा होता था पर कैंडिडेट पर डे। तो वो हमको बोले कि तुम्हारा मतलब जो ट्रेनिंग के पीछे खर्चा हुआ है वो ऑलमोस्ट 15-16 लाख एक कैंडिडेट के पीछे। तो काफ़ी जस्टिफाइड भी लगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ही कोई ट्रेनिंग और मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मतलब कैंडिडेट को देता होगा ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है। मुझे नहीं लगता, मतलब अगर आप यूपीएससी को छोड़ दे भाई वो तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बस ग्रुप बी पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद अभी एओएस की बात करूँ अगर, तो जैसे कि ऑपरेशन में, अभी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो ऑपरेशन एटीसी से कैसे डिफरेंट है। हमारा सैलरी अलग है, उनका सैलरी, हमारा सैलरी जो है उनका सैलरी वही सेम है, बस वही डिफरेंस है कि उनको रेटिंग थोड़ा ज़्यादा, रेटिंग वालों से उनका थोड़ा डिफरेंस होता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी ऑपरेशन में हूँ और डिफरेंस क्या है ना, मैं अभी एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर हूँ, ठीक है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट का मैं टर्मिनल मैनेजर हूँ वहाँ पे। तो डिफरेंस ये है कि मुझे अभी यहाँ पे वीकली 42 आवर्स काम करना रहता है। 80 लोगों को 36 आवर्स, मेरा लेकिन 42 आवर्स का रहता है। लेकिन जब आप शिफ्ट खत्म करते हो ना, तो आपका पूरा काम खत्म हो जाता है वहाँ पे। उसके आगे आपको अगर आपको फ़ोन आएगा आप नहीं भी उठाओगे तो इतना कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे। उसके बाद आपका मतलब एयरपोर्ट में आपको अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल जाता है। जैसे कि मुझे एयरपोर्ट में हर कोई जानता है, ठीक है, कि हाँ ये टर्मिनल मैनेजर है, मतलब क्योंकि किसी का अगर काम रहता है वहाँ पे तो जाके टर्मिनल मैनेजर से होता है। क्योंकि जब एयरपोर्ट में आप टर्मिनल मैनेजर बनते हैं ना, एयरपोर्ट में कुछ भी होता है, लिटरली कुछ भी, जब आप शिफ्ट में हो तो सारा चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्मिनल मैनेजर के ऊपर ही आता है। तो अगर कहीं पे कुछ भी हुआ ना तो वो आके टर्मिनल मैनेजर को आके इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन एटीसी में ऐसा नहीं है। एटीसी में आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, वो चीज़ एक चीज़ है, डिफरेंस है। क्योंकि एटीसी के नंबर्स में मतलब एआई में टोटली 16,000 की 17,000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 9,000 की 10,000 खाली एटीसी के हैं, ठीक है। 9,000 की 10,000 शायद, मैं पूरा ऑपरेशन में सिर्फ 400 के 500 बंदे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन रिकॉग्निशन आपको ऑन ग्राउंड रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी मैं चला जाऊँगा तो लोगों को पता चलेगा हाँ ये टर्मिनल मैनेजर है, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई एटीसी का ऑफिसर आएगा ना, उसको कोई पहचानेगा नहीं कि हाँ ये एटीसी का ऑफिसर है कि कुछ, कोई ज़्यादा इतना पहचान, क्योंकि वहाँ पे उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हमारा काम रहता है कि जैसे कि हम लोग एयर साइड में हम लोग देखते हैं, रनवे इन्फेक्शन करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं इतना टेक्निकल उसके बारे में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर चीज़ हम नहीं बोल सकते वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कोर है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बोल देता हूँ। ऑपरेशन में हम लोग टर्मिनल देखते हैं, एयर साइड देखते हैं, अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा आता है। हम लोग का काम है उसको अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। ऑपरेशन में ये काम है, और इन डिटेल में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। और ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी काफ़ी मस्त है, काफ़ी डायनामिक है आपके लिए, आपके ऊपर ऐसा नहीं। जैसे कि एटीसी में क्या रहता है, जॉब काफ़ी स्पेसिफिक रहता है, लेकिन ऑपरेशन में आपको काफ़ी डायनामिक रोल वहाँ पे मिलता है। आपको खुद आपको वहाँ पे टेंडर करना है, आपको टर्मिनल भी मैनेज करना है, आपको एयर साइड भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे करने के लिए, ठीक है। तो आप कभी बोर नहीं होगे। और जैसे कि मैं एओएस का हूँ, हम लोग पहले बैच हैं। एटीसी में क्या है ना, एटीसी में आप इतना ज़्यादा आदमी है वहाँ पे, कुछ पॉइंट पे जाके ना, जैसे कि पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर, जॉइंट जनरल मैनेजर जेजीएम, उसके बाद जनरल मैनेजर, ऐसा लेवल रहता है हमारा प्रमोशन का, ठीक है। एटीसी में प्रमोशन काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर के बंदे, अगर आप पिरामिड देखोगे ना तो वो एक मतलब उल्टा पिरामिड आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। पिरामिड उसका ऐसा है, ठीक है, ये करके ऐसा पिरामिड है। लेकिन हम लोग का पिरामिड ऐसा है ना, हम लोग का पिरामिड ऐसा है, हम लोग का पिरामिड ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले बैच हैं एओएस में। तो हम लोग का प्रमोशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ये एक मतलब रीज़न है। जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है जो एटीसी छोड़ के ऑपरेशन ज्वाइन किए हैं, ठीक है, क्योंकि वही मेन रीज़न है कि एटीसी में प्रमोशन नहीं रहता, ये एक चीज़ है। उसके बाद ऑपरेशन में रिकॉग्निशन मिलता है आपको, मतलब एयरपोर्ट में जो भी सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं ना, एक एयरपोर्ट का स्टेक होल्डर्स कौन है, एयरलाइंस है, उसके बाद पैसेंजर्स हैं। एयरलाइंस ही मोस्टली सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वही है। तो सबके आराम में आपको रिकॉग्निशन वहाँ पे मिल जाता है, ठीक, सब आपको पहचानते हैं वहाँ पे। लेकिन एटीसी में ऐसा काफ़ी कम पॉसिबल रहता है। उसके बाद ये रहा ऑपरेशन का चीज़। कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल में वही जो एयरपोर्ट में जो भी सारे टेंडर, मतलब आप कॉमर्शियल चीज़ें देखते हैं, आप एयरपोर्ट गए होंगे, वहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस का आपको दुकान मिलेगा, रिटेल स्टोर्स मिलेंगे। तो वो जो स्टोर लगाते हैं ना, उसका टेंडरिंग वगैरह सब कॉमर्शियल के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। कॉमर्शियल भी अच्छा है, यहाँ पे आपको शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ता, ऑपरेशन में आपको शिफ्ट में काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे नहीं कि सबको शिफ्ट में करना पड़ेगा, कुछ लोग शिफ्ट में करते हैं, कुछ लोग जनरल में करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल में आपको पूरा जनरल में ही करना पड़ेगा। 10 बजे आएंगे आप, 6 बजे निकलेंगे, और 42 आवर्स का रहता है यहाँ पे भी, सबको 42 आवर्स का ही वीकली करना रहता है, और वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लैंड मैनेजमेंट में वही जो भी सारे लैंड के इश्यूज़ हैं, मतलब लीगल इश्यूज़, वो लैंड मैनेजमेंट वाले देखते हैं। और सिक्योरिटी में जो यार पासेस वगैरह एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए जो पासेस बनते हैं, वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो सब देखते हैं, सिक्योरिटी का काम वही है। उसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में बोल देता हूँ, जो एआई का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो लोग जो हैंडल करते हैं उसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं। और
बस वैसे ही ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे ये जो 7 डिपार्टमेंट में उसमें से सबसे 3 बड़े-बड़े हैं। सबसे बड़ा है ऑपरेशन, उसके बाद सिक्योरिटी और कॉमर्शियल आता है, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ था। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ था ऑपरेशन में, उसके बाद सिक्योरिटी में, उसके बाद कॉमर्शियल में, ठीक है। तो ये था एओएस का मतलब जॉब प्रोफाइल। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में कुछ-कुछ अच्छा चीज़ है, कुछ-कुछ बुरा चीज़ है। एटीसी में आपको रेटिंग अलाउंस मिल जाएगा और लेकिन वहाँ पे आपको यही है कि आप थोड़ा आगे जाएँगे, ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे प्रमोशन रुक जाएगा, ठीक है। ये सच बात है। आप जैसे कि 15 साल के बाद अगर कोई एटीसी में रहा होगा तो वो शायद मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनेगा। लेकिन अगर 15 साल में मैं अगर एओएस में रहूँगा तो शायद मैं एजीएम या फिर एजीएम बन सकूँ आराम से, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रहेगा दोनों में ही, ठीक है। बाकी ऑपरेशन में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, एटीसी में वो रिकॉग्निशन इतना नहीं मिलता वहाँ पे। दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव है, ठीक है। मोस्टली दोनों में ही पॉजिटिव है, जो जिसको जो काम पसंद आएगा। जैसे कि किसी को अगर पूरा काफ़ी पीसफुल लाइफ चाहिए तो एटीसी सबसे बेस्ट है। बहुत पीसफुल रहता है, आपका जॉब काफ़ी स्पेसिफिक रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। जिस शिफ्ट में जाएंगे, शिफ्ट से वापस आएंगे, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑप्स में थोड़ा मतलब आपको मतलब क्योंकि पूरा टर्मिनल आप देखते हैं ना, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, लेकिन मतलब अचानक से टर्मिनल में क्या कुछ हो जाए, उसके बाद आपको इधर उधर भागना रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा रहता है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। कॉमर्शियल में भी बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, कॉमर्शियल में भी थोड़ा प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं भी बोलूँ तो एओएस में अगर कोई बैच में मतलब सबसे ज़्यादा काम रहता है तो कॉमर्शियल में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि वहाँ पे पेपर वर्क और मैनुअल फॉलो करके आपको वहाँ पे काम करना रहता है, तो वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे 7, 8, 9 बजे बैठ कर काम करना पड़ता है। आप 10 बजे जाएंगे, आप 6, साढ़े 6, 7 बजे आ जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप जाके 10 बजे जाके 6 बजे काम लौट के आएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अपने हिसाब से आपको खुद को मन कर रहा है, आप 7 बजे रुकेंगे, रुक सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई रोकेगा नहीं आपको। तो उसके बाद मैं छोड़ के अगर फाइनल बात बोलूँ ना, एटीसी हो या एओएस हो, मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ ना, एएआई एज ए ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट जगह है काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर हर जगह काम पे रहता है, हर किसी का अलग अलग प्रेशर रहता है। लेकिन एआई में क्या चीज़ है ना, मैं ये मानता हूँ कि एआई अपने एम्प्लॉयज़ का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा, जैसे कि आप दूसरे कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है आपको। टेंशन तो रहेगा, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन बाकी के ये मतलब जैसे कि मैं अभी सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि बैंक में हो रहा है। बैंक में आप जाएंगे मतलब 9:30 10 बजे जाएंगे, आपको वहाँ पे मतलब मार्च महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 8-9 बजे बैठा देंगे, ठीक है। लड़की हो तो फिर भी शायद 7-8 बजे छोड़ भी देंगे, लेकिन अब लड़के हो तो शायद 8-9-10 बजे भी बैठा देंगे आपको। और वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर मतलब पैसेंजर्स आते रहते हैं, पैसेंजर बोल रहा हूँ, सॉरी, कस्टमर्स आपके पास आते रहते हैं और आपको वहाँ पे फ्री टाइम मिलता ही नहीं। लेकिन एआई में ऐसा नहीं है। एआई आपसे काम लेता भी है और वो आपको वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम भी देता है वहाँ पे। और बस वही था। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको क्लियर आइडिया मिल गया तो सही है। बस वही था। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।